बंद करना पागल। राहुल जल्दी करो यार। हाय So come to it, please. यस Yes, look here. Thank you. आप प्लीज कम फास्ट फास्ट Fifth with that. फिफ्थ विद दैट Yes, look here. Thank you. अच्छा इसलिए पुराने शो का चक्का चूड़ा चैनल का ठीक है। Hello, couples. Welcome to Whistling Woods, Vietnam. शंकर हरी जी बड़े मस्त टाइम करेगा बता दो। टचअप करना तुझे नहीं ठीक तो है क्या हुआ पसीना पसीना अपने हाथ से पूछ लिया था हाँ जी मेरा कहाँ चल रहा यस यस प्लीज स्टार्ट। सुभा जी सबसे पहली बार इस बात का एहसास कब हुआ कि कपिल को यहाँ विजिटिंग में बुलाना है और एक सेशन कराना है किस एक्ट से, क्योंकि कपिल को किसी दारू की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा वो लम्हा कब था जब आपको रियलाइज हुआ कि यार कपिल हैज टू बी हियर इन विजिटिंग। देखिए हम जो फिफ्थ वेदा का जो कल्चर वर्कशॉप रखते हैं उसमें हम नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक, डांस, ड्रामा, स्पीच, म्यूज़िक, कॉमेडी, पोइट्री सब जितने आर्ट्स हैं हमारे 24 आर्ट एंड क्राफ्ट हैं हमारे जो सिखाए जाते हैं। तो बच्चों की आर्टिस्टिक स्किल डेवलपमेंट के लिए ये वर्कशॉप रखी जाती है। तो उस वर्कशॉप में जो एक सबसे बड़ी कला आती है वो आती है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर और बहुत ही सोलफुल और मासूमियत से आती है। इसकी कोई इतनी टेक्निक नहीं होती, लेकिन इसमें एक अपना एक फियरलेसनेस होती है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इससे ज़्यादा लीजेंड कौन हो सकता है आजकल लिविंग लीजेंड जहाँ कपिल शर्मा से। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स की बहुत इच्छा थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह भी रहे थे, और मैंने फिर कपिल जी को एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत जल्दी मान लिया। अरे सर उस बात मैं ज़रूर आऊँगा, थैंक यू। इसी और स्टूडेंट से मुखातिब करूँगा मैं। ओके कपिल, सुभाष घई जी का भी कोई सी तारीफ के मोहताज नहीं है सुभाष जी, और एक दौर आपने संघर्ष का भी देखा होगा, और आप यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में आके उन्हें सलाह देना, मशवरा देना कि आप यूँ ऐसा करें या आप ऐसा करें या आप नेचुरल रहें, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? डू यू गॉट इमोशनल समवेयर डाउन द लाइन? सर मुझे रही होगी आपकी। मुझे जेन्युइनली ये लगा कि जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई अभी जिस स्कूल से पास आउट है और कॉलेज से पास आउट होके, क्योंकि उनको अपना फोकस क्लियर है कि हमें इस फील्ड में जाना है, किसी को डायरेक्शन में जाना है, किसी को एडिटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो एक तो इनकी मैच्योरिटी देख के इस एज में वही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है। आई वॉज 27 years old व्हेन आई इलेक्टेड फॉर ए रियलिटी शो विच वॉज लाफ्टर चैलेंज। मुझे ये लगा कि यार 26-27 साल तक मैंने कभी कोई डिप्लोमा करने की सोची नहीं। मैं थिएटर करता था, और वो भी अमृतसर में, जिसका कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग शौक से ही करते थे। तो 26-27 साल तक शायद उससे भी आगे करता रहता मैं। वो अलग बात है, डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान किया था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई लाफ्टर चैलेंज में। सो मैं वहाँ पे विनर बना, उसके बाद शोज़ करने शुरू कर दिए, पैसे कमाने शुरू हो गया। ये तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था, मुझे खाली शौक था। पर इन स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही क्लियर हैं। अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे अभी मुझे एक लड़का मिला, तो वो एडिटिंग भी सीख रहा है, जो कि बड़ी ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। इन चीज़ों को आप अगर साथ लेके चलें, बीइंग ए एक्टर, अगर मुझे कैमरा का पता है, अगर मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए,
जितना मैंने परफॉर्म किया इतना काफ़ी है सीन के हिसाब से, अब यहाँ से एडिटर संभाल लेगा। ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको निखारने में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली कोई इनको बताने नहीं कुछ आया था, बल्कि उनसे भी कुछ जानने आया था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे एक परफेक्ट बना के उसको पास आउट होता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो अच्छा लगा आज देख के, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तालीम ले सकें। तो भगवान के भरोसे आ गए तो चलो हो गया। पर अगर आप तालीम लेके निकलते हो तो मे भी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। Kapil, we loved the stories that you shared inside. You left one incomplete, that is how is Subhash ji convinced Rajkumar and Dilip sir to come together. वो तब मस्ती में हम लोगों ने काफ़ी एपिसोड में बातें करी थी। वो मेरी कहानी आप मुझसे सुनिए ना अलग से। वो सुनाइए प्लीज सर। देखो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। Okay. Kapil, how was it? How different was this experience? Not only आप कॉमेडी करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, या अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना इजी था ये आपके लिए? सर मुझे तो मैंने बताया ना कि ये खाली ये जैसे सर ने भी कहा कि फेयरलेस होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों में। मुझे पता था कि मैं अगर विस्लिंग वुड में जा रहा हूँ यार, हमारे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और मैं ऐसा क्या बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को लगे कि इस बंदे के आने का कुछ फ़ायदा है। हालांकि मुझे ऐसा लगा है कुछ भी नहीं अभी भी, क्योंकि मैं आगे स्टूडेंट बन गए ना। पर यही है कि हाँ, सीखना तो जारी रहता है। हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है बींगे उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ मैं, तो कम से कम मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। भाई मैं तो इस तरीके से है कॉमेडी में, या एक्सीडेंटली कह दो। पर हाँ, अगर आपको सीरियसली उसको अपनाना है, ऑब्वियसली आपके अंदर तो होता ही है, तभी आपको पता चलता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। पर मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, और मैं दोबारा आना चाहूँगा। पूरा सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूँ। मुझे खुद ही बड़ा शौक है। मैं अपनी फिल्म में भी जब जाता था तो अपना ख़त्म हो जाता, लाइटिंग होती थी तो मैं जाके अपने कैमरामैन के साथ बैठ जाता था कि क्यों ऐसी लाइटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों दे रहे हो, ये क्या है। तो मुझे शौक है एक्चुअली। Do you think comedy as an art is underappreciated in India? क्योंकि अवार्ड्स में भी अगर कुछ अवार्ड होता है तो बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल दिया जाता है। एक जो एक्टर बहुत अच्छा कॉमेडी करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत ही कम दिया जाता है। हाँ एक्चुअली ये है, ये फैक्ट है एक्चुअली। ये हमारे देश में ऐसा होता है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल क्यों है, मतलब अगर आप उसने एक अच्छा किया तो उसको। पर एनीवे सर, अवार्ड्स मुझे लगता नहीं है, ये जनता डिसाइड करती है। जो जनता आपकी फिल्म को थिएटर में प्यार दे देती ना, उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। और आजकल अवार्ड ये क्या, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है। तो मैं तो वैसे ही अवार्ड शो में इतने पैसे लेके जाता हूँ तो मुझे अवार्ड दो ना दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। Sir, how was the shooting with Mr. Bachchan for KBC? How did the entire thing go? KBC बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि उनसे पहले मैं अपने शो में एक बार उनके साथ एक एपिसोड शूट कर चुका था, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था। और बच्चन साहब ऐसे हैं भी, वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको भी पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो ये नर्वस हो रहा होगा, तो वो पहले कंफर्टेबल कर देते हैं, 2-3 जोक मार के ना आप पे, फिर आदमी ऐसे हो जाता है। What was the interesting episode? वो टेलीकॉम पे कुछ गायब हो गया था और पता नहीं वो इम्प्रोवाइज Hi, किया sorry, था। can you please stick to the agenda? हाँ। वो ऐसे ही जैसे टेक्निकल चीज़ें हो रही थी वैसे ही शेयर किया था मैंने। ओके सुभाष जी, अंदर जिक्र किया गया इस बात का भी कहीं कि कपिल यहाँ कॉमेडी क्लासेस भी देंगे, तो क्या कुछ ऐसा प्लान है कहीं? देखिए बात से बात बनती है, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उनसे, बातों से बात बनती है। इसी तरह से आस्ते आस्ते हम शेयर करते हैं एक दूसरे में कि कभी चाहे पोइट्री की क्लास हो, या एक्टिंग की क्लास हो, या ड्रामेटिक की क्लास हो, या कॉमेडी की क्लास हो। क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन पे शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि एक्टिंग इन कॉमिक रोल, एक्टर इज़ ए वर्सटाइल पर्सन जो कि सब रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन जो है ड्रामेटिक्स में होते हैं, कुछ कॉमेडी में होते हैं, कुछ विलेनस में होते हैं। जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में भी कहा जाता है नायक, खलनायक, दूसर सब होता है। तो इस तरह की क्वालिटी जो बच्चा डेवलप करना चाहता है, उसके लिए भी अगर हमारे पास कोर्सेज हों या क्लासेस हों, और कपिल जी जैसे आए वहाँ पर, तो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा इनके लिए। So माय क्वेश्चन इज टू यू कि पहले मनमू जी आए, उन्होंने अपने हिसाब से कॉमेडी की थी, जॉनरी वर्जी में बिक्री करते थे, लेकिन आपने कॉमेडी के मायने बदल दिए। मतलब जब आप कॉमेडी करते हो तो मालूम पड़ता है किसी की बेइज्जती होने वाली। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे कोई भी कभी एक लाइन ऐसा बता आज दो। तक मुझे बताइए कि एक बार भी मुझे बताइए कि जब कपिल जी ने किसी के बारे में ऑफेंसिव कोई भी शो देखिए कॉमेडियन, कोई भी, हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी एपिसोड निकालिए। अब मेरे को निकाल के बताइए कि आपने यहाँ पे किसी की बेइज्जती की है। सर बहुत सारे, जैसे कोई कंटेस्टेंट खड़ा हो गया, अरे अमिश पुरी जी आ गए, क्या गए? मतलब किसी को क्या कुछ भी पंच कर दिया, कोई फनी नेम दे दिया, हाँ। या किसी के बारे में कुछ भी बोल और दिया। आपने देखा होगा कि उसमें भी एक बड़ा अफेक्शन है। जैसे एक परिवार का भाई दूसरे भाई को बोलता है, अगर आपने देखा ऑफेंसिव क्या होता है, जिस वक्त दूसरा किसी कोई हर्ट हो जाए, हर्ट को गाली देके जाए, लेकिन बददुआ अगर वो देके खुश जाए। हो जाता है, यू सी,
तो आपने देखा होगा कि इनके हर व्यंग में भी, हर तंज में भी एक अपना अफेक्शन है, कंपैशन है. That is the beauty. That is why his shows are the most popular in India for so many years. और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम कॉमेडी नाइट्स भी करते थे तो 2-2 हज़ार की वेटिंग रहती थी कि हम आपके शो में आना चाहते हैं. तो ये वही लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं. तो अगर ऐसा होता, जब मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी ने जेब में हाथ डाला तो वो बात कर रहा है सर, तो मैंने कहा जेब में क्या कर रहे हो, तो ये कोई बेइज्जती नहीं है. तो मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि अच्छा तेरा पेट बड़ा हुआ है तो तेरी नाभि दिख रही है मुझे दोनों बटन्स में से, तो वो थोड़ा अंदर खींच लेता है, तो वो बेइज्जती नहीं होता है सर, वो मजेदार चीज़ होती है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब लोगों ने आपको तंज मारे हो या फिर आपको कमेंट किया हो, वो चीज़ आपको आप क्यों ऐसा कर? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं. जो हुआ अच्छा हुआ. कपिल ने अब्बास मस्तान साहब के साथ किस को प्यार करो, बहुत कामयाब फिल्म हुई. गिवन अ चॉइस, अगर मौका दिया जाए, क्या आप कपिल को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहेंगे? बिल्कुल. इस जैसा आर्टिस्ट अगर किसी भी डायरेक्टर को मिलेगा तो फिल्म जो है अपने में कितनी एक हवा, कितनी एक ब्रीज लेकर आएगी, आप इमेजिन कर सकते हैं. तो क्या बनाना चाहेंगे? Yes, we must have a good script. That is very important for both of us, and that's how we can think about it. क्योंकि सब चीज़ अल्टीमेटली स्क्रिप्ट की होती है. आपका शो, द न्यू शो, वो भी बहुत चर्चा में है और काफी कामयाब भी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. टीआरपी जितनी उम्मीद करी गई थी उतनी नहीं है. टीआरपी आई कहाँ अभी? एज पर टीआरपी आई नहीं अभी. एज पर द रिपोर्ट. रिपोर्ट्स कौन सी सर? रिपोर्ट्स तो मानता नहीं. सोशल मीडिया द रिव्यूज हैव बीन बिग. सर ये चीज़ देखिए आप, जब भी कभी बदलाव होता है किसी भी, चाहे वो राजनीति में हो, सोशल में हो, ड्रामा में हो, स्टेज में हो, सिनेमा में हो, जब भी कोई चीज़ बदलाव होता है उसको पहले से नकारते हैं. फिर 2-3 एपिसोड के बाद आप देखेंगे ये उससे भी ज़्यादा बड़ा पॉपुलर होगा. मैं आपको आज बता सकता हूँ. ओके, कपिल व्हाट्स योर टेक? जी सर. सर, the reviews have been mixed on social media. People have loved it, people have not. आपने ट्विटर इंडिया की जो हेड है, कौन सा ऐसा आज टॉपिक है जिसमें मिक्स ओपिनियन नहीं है? Okay. No, the mixed reviews, the ones that have not liked it have said that yeah, the pattern is repetitive. there are very few people. मैंने कल ट्विटर इंडिया की जो हेड है जिंदल, उन्होंने उनकी इंटरव्यू पढ़ा. उन्होंने कहा कि मतलब जब आईपीएल शुरू हुआ तब भी इतने ट्वीट्स नहीं आए जितने लाखों ट्वीट्स इस शो के पहले दिन ओपनिंग में आए. उनकी इंटरव्यू मैंने तो नहीं दी, नहीं नाम उनको जानता हूँ. सो मिक्स रिपोर्ट्स जो आप कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है. कोई पेपर में कहते हैं कि जिस दिन हमारा शो है उस दिन बोलते हैं अरे टीआरपी वाज नॉट लाइक दैट इज प्रीवियस शो. तो भाई मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेपर चलाते हो, टीआरपी अगले हफ्ते आती है, सेम डे आती भी नहीं है. यार मेरा ना शूट है अभी. जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी, उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे.